हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके साथ मूवी शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है बॉस बेबी। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें से बेटे का नाम होता है टिन। उसके जो पेरेंट्स होते हैं टिन को बहुत प्यार करते हैं। टिन के पेरेंट्स ऑफिस में काम करते हुए भी उसको पूरा टाइम देते हैं जिससे कि टिन अपनी फैमिली में बहुत खुश होता है। टिन हमेशा चाहता है कि उसके घर में अब और कोई ना आए। वो सोचता है कि हम तीनों ही एक परफेक्ट फैमिली है। टिन इमेजिनरी वर्ल्ड में ज्यादा रहता है और रियल लाइफ में कम रहता है। टिन अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में मैक्सिमम टाइम बिताता है। उसको लगता है कि उसकी पूरी लाइफ एक खेल है और वो हर गेम में जीतना चाहता है। टिन की फैमिली भी टिन के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव होती है। वो उसकी हर खेल में हेल्प करती है। वो उसको कभी ऐसा फील होने नहीं देते कि उसके पेरेंट्स बहुत बिजी रहते हैं। वो रोज़ रात को डेली उसको कहानियाँ सुनाते हैं। कितनी बार टिन अपने पेरेंट्स को भी अपने सपनों में बचाता है और टिन खुद को सुपर हीरो समझता है। टिन एक दिन अपने पेरेंट्स से पूछता है कि आखिर बेबी आते कहाँ से हैं। इसके बाद हमें इस मूवी में बेबी होने का प्रोसेस दिखाया जाता है कि बेबी बनते कैसे हैं। इस मूवी में बेबी हमें एक मशीन से बनते हुए दिखाए जाते हैं। जो बेबीज इन टेस्ट में पास हो जाते हैं उनको ज़मीन पर भेज दिया जाता है और जो बेबीज इन टेस्ट में फेल हो जाते हैं उनके लिए एक स्पेशल ब्रांच होती है जिसमें उनको मैनेजमेंट में वर्क करने के लिए दिया जाता है और ये बेबीज डिटेक्टिव का वर्क करते हैं। ये बेबीज बहुत स्मार्ट होते हैं इसलिए इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये दिन भी टिन के लिए एक रेगुलर डे की तरह होता है, लेकिन उसके घर में जो बेबी आता है वो टैक्सी से उतरा होता है और उसने ब्लैक कलर का सूट पहना होता है। ये देखकर टिन काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और वो बहुत घबरा भी जाता है। ये बेबी आकर डोरबेल बजाता है और मॉम डैड इसको गोद में उठा लेते हैं। जब टिन नीचे आता है तो वो देखता है कि यह तो मॉम डैड की गोद में है और ये सारे घर पर कब्जा कर लेता है। इसके मॉम डैड इसी की वजह से इसको टाइम भी नहीं दे पाते। बेबी मॉम डैड को हमेशा इधर से उधर भगाते रहता है। वो ऑफिस का काम और बेबी की केयर करने के चक्कर में टिन के मॉम डैड उसको जैसे भूल ही जाते हैं। पहले वो टिन को स्टोरीज सुनाते थे, उसका हक करते थे, लेकिन आजकल वो ऐसा कुछ नहीं करते। वो इतने थक जाते हैं कि वो टिन के ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं। जब टिन अपने डैड से बात करता है तो टिन के डैड उसको सॉरी बोलते हैं उसको टाइम ना देने के लिए, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। जब टिन एक रात को सो रहा होता है तो फोन की रिंग बजती है। जब टिन जाकर फोन उठाता है तब उसको पता चलता है कि इस फोन की जो दूसरी साइड बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई है। जब बेबी को ये बात पता चलती है कि उसके भाई टिम को पता चल गया है वो कोई नॉर्मल बेबी नहीं है बल्कि वो एक बोलने वाला बेबी है, तो वो उससे कहता है कि तुम इस मसले से दूर रहना क्योंकि मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से आया हूँ और तुम्हें इसमें बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम बीच में पढ़े तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। बेबी कहता है मेरे से पंगा मत लेना क्योंकि मैं कोई नॉर्मल बेबी नहीं हूँ। तो टिम कहता है ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी, अब ये बात मैं मॉम डैड को भी बता दूंगा। बेबी टिम को और डराता है और वो उससे कहता है कि मम्मी डैडी अब मुझसे प्यार करते हैं, तुमसे नहीं। तुम अब बड़े हो चुके हो और मम्मी डैडी छोटे बच्चों से प्यार करते हैं। बेबी उसको बहुत डराता धमकाता है लेकिन टिम डरता नहीं है। वो थोड़ा इमोशनल होता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स अब उसको प्यार नहीं करते। तो टिम सोचता है कि अब मुझे कुछ भी करके अपने पेरेंट्स को इसकी सच्चाई बतानी होगी। बेबी की इतना डराने और धमकाने के बाद भी टिम पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो तो प्लानिंग स्टार्ट करने लग जाता है कि वो कैसे बेबी को फंसाएगा। टिम को पता चलता है कि बेबी ने एक मीटिंग बुलाई है और मीटिंग में आने वाले कोई और नहीं होते बल्कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि बेबी की ही तरह होते हैं। ये लोग भी डिटेक्टिव होते हैं और यहाँ पर किसी मिशन से आए होते हैं। ये इसकी टीम के मेंबर होते हैं। तभी टिम छुपकर इन सभी की बात सुनने लग जाता है, रिकॉर्ड भी करने लग जाता है, लेकिन बेबी को ये सब पता होता है कि वो ये क्या कर रहा है। यहाँ पर हमें मीटिंग का पर्पस पता चलता है। इसमें बेबी बोलता है कि अब यहाँ के लोग बेबीज को कम पसंद करते हैं और डॉग को ज़्यादा पसंद करते हैं। वो कहता है कि किसी भी तरह हमें जो नया डॉग लॉन्च हो रहा है उसकी लॉन्चिंग का पता लगाकर उसको रोकना होगा, वरना पूरी दुनिया से बेबी का नामो निशान मिट जाएगा और हर जगह डॉग ही डॉग दिखाई देंगे। इस मीटिंग में जितने भी बेबीज होते हैं उन सभी के पेरेंट्स पपी को कंपनी में जॉब करते हैं। तो बेबी कहता है हम सबको मिलकर सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा और ये सारी बातें टिम अपने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेता है। तभी यहाँ पर सडनली इन बेबीज के पेरेंट्स आ जाते हैं और ये बेबीज ऐसे रिएक्ट करने लग जाते हैं जैसे ये इन्होंने कुछ किया ही ना हो। जब तक ये सब कुछ चल रहा होता है तब तक टिम आकर उस रिकॉर्डर से कैसेट को निकाल लेता है और उसको अपने साथ ले जाता है। वो बहुत कोशिश करता है मॉम डैड को ये कैसेट दिखाने की, लेकिन बेबीज उसके आगे आ जाते हैं और उसको बहुत रोकते हैं। इनके बीच काफ़ी टाइम तक फाइट चलती है
और एंड में टिम वो कैसेट अपने पेरेंट्स को नहीं दिखा पाता और वो गलती से डिस्ट्रॉय हो जाती है। यह सब कुछ देखकर टिम के पेरेंट्स को लगता है कि टिम बच्चों को परेशान कर रहा है और वो टिम को पनिशमेंट देते हैं। वो टिम से कहते हैं कि अब तुम काफ़ी टाइम तक अपने रूम से बाहर नहीं निकलोगे जब तक कि तुम अपनी गलती को समझ नहीं जाते। टिम को अपनी पनिशमेंट के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने तो कोई गलती की ही नहीं होती और वो अपने रूम पे ऐसा होता है जैसे कि वो किसी जेल में अपने दिन काट रहा हो। टिम को इस हालत में देखकर वहाँ पर बॉस बेबी आता है और वो टिम से बोलता है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर ऐसी हालत में देखकर बुरा तो लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे भी अपना काम करना है, मुझे भी यहाँ किसी मकसद से भेजा गया है। टिम गुस्से में उससे बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा काम क्या है। तब बेबी टिम को अपनी दुनिया में लेकर जाता है जहाँ पर वो दोनों इनविजिबल होते हैं और बेबी टिम को अपनी दुनिया के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है। वो उसको अपने वर्ल्ड के बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि ये मैनेजमेंट वर्क है और ये सारे बेबीज इंटेलिजेंट बेबीज है जो कि टेस्ट में नहीं पास हो पाए। वो उनसे कहता है कि यहाँ पर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आजकल वर्ल्ड में लोग डॉग से ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं। वो उसको बताता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वर्ल्ड से बेबीज का नामो निशान मिट जाएगा, इसलिए मुझे तुम्हारी फैमिली में भेजा गया है जिससे कि मैं ये पता लगा सकूं कि आखिर आजकल लोग डॉग को प्यार क्यों करते हैं और जो नया डॉग लॉन्च होने वाला है वो कौन सा है। वो यहाँ पर टिम को फ्रेम दिखाते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ मेरी तस्वीर यहाँ पर लगे और मैं इनके जैसा बनूं। वो कहता है कि जो भी सबसे अच्छा काम करता है उसको रिवॉर्ड के तौर पर कोने वाला ऑफिस दिया जाता है और उसकी यहाँ पर एक फ्रेम लगती है। ये दोनों फिर अपने वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर बेबी बॉस को पता चलता है कि अगर उसने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसको उसकी जॉब से फायर कर दिया जाएगा। तो टिम पूछता है अगर फायर कर दिया तो क्या होगा। तो बेबी कहता है कि फिर मैं भी एक नॉर्मल बेबी बन जाऊंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा छोटा भाई बनकर। यह सुनकर टिम काफी डर जाता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अगले दिन से ही ये दोनों बहुत अच्छे से बिहेव करने लग जाते हैं, एकदम बेस्ट ब्रदर की तरह, क्योंकि इनको पता चलता है कि वीक में एक बार इनके पेरेंट्स इनको पेट शॉप लेकर जा सकते हैं। तब टिम अपनी पनिशमेंट को ख़त्म करने के लिए अपने भाई के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है ताकि उसके पेरेंट्स को उसको पेट शॉप ले जाने के लिए रेडी हो जाएं। टिम और बेबी एक साथ रात भर बैठकर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उनको पता चलता है कि जो नया पेट लॉन्च होने वाला है उसके डैड के ऑफिस में उसकी इन्फॉर्मेशन है। इनके पेरेंट्स इनको एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं और वो इनको ले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और नेक्स्ट डे के लिए ये दोनों बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। ये दोनों बहुत खुश होते हैं पेट शॉप जाने के लिए और फिर ये दोनों पहुंच जाते हैं अपने मॉम डैड के साथ पपीको कंपनी में, जहाँ पे इनको वो फाइल ढूंढनी थी जिसमें न्यू डॉग के लॉन्च होने की इन्फॉर्मेशन थी। और ये दोनों किसी तरह से छुपते छुपाते उस सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर वो फाइल रखी होती है। वहां पर जाने के बाद इन दोनों को वो फाइल मिल भी जाती है, लेकिन बाद में इन लोगों को पता चलता है कि ये तो एक ट्रैप है जो कि फ्रांसिस ने बनाया था। फ्रांसिस कोई और नहीं बल्कि वो होता है जिसको बॉस बेबी फॉलो किया करता था और जिसकी तरह वो बनना चाहता था। फ्रांसिस इन दोनों से कहता है कि ये तो सिर्फ एक ट्रैप था तुम दोनों को यहाँ पर लाने का, ताकि मैं तुमसे वो मिल्क ले सकूं जो कि तुम्हारे पास है, जिससे कि मैं वो डॉग को दूं और वो उस फॉर्मूला को रेडी कर लूं जिससे कि वो डॉग कभी बड़े ही ना हो और लोग उन्हें हमेशा पसंद करते रहें। फिर फ्रांसिस कहता है कि फिर बेबीज़ को कोई भी पसंद नहीं करेगा, सब लोग पपीज़ को ही पसंद करेंगे क्योंकि ये लोग कभी बड़े नहीं होंगे। फ्रांसिस अपनी स्टोरी सुनाने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे भी यही मिशन मिला था लेकिन मैं अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उन लोगों ने मुझे बाहर फेंक दिया और मैं नॉर्मल बेबी की तरह बड़ा हो गया। तो मैं ऐसा डॉग बनाना चाहता हूँ जिससे कि सारी दुनिया उनको प्यार करे और तुम्हारी कंपनी बंद हो जाए और मैं पूरी दुनिया में डॉगीज को फैला दूंगा। फिर वो टिम से कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड मेरे साथ जाएंगे। टिम कहता है कि वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। फ्रांसिस कहता है कि मैंने इसका भी इंतजाम कर लिया है और फिर मैं तुम्हारे मॉम डैड को भी मार दूंगा। टिम को ये टेंशन होती है कि उसके मम्मी डैडी का अब क्या होगा, लेकिन बॉस बेबी को टेंशन होती है कि अगर उसकी कंपनी बंद हो गई तो उसके काम का क्या होगा, उसको वो काम छोड़ना पड़ेगा और एक नॉर्मल बेबी की जिंदगी जीनी पड़ेगी जो कि वो नहीं चाहता था। फ्रांसिस अपने छोटे भाई को बेबी सिटर बनाकर टिम के घर में छोड़ देता है जिससे कि वो बाहर ना निकल पाए। तब बॉस बेबी और टिम मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वह उसके छोटे भाई पर हमला कर देते हैं। बेबी अपनी टीम को भी बुलाता है उनकी हेल्प करने के लिए। ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं और ये दोनों बाईसाइकिल पर यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन टिम को अच्छे से बाईसाइकिल चलाने नहीं आती है और जो बेबी सिटर होता है वो भी इनका पीछा नहीं छोड़ता है। तब उसकी टीम यहाँ पर आती है और उसकी हेल्प करती है।
ये सभी लोग मिलकर बेबी सिटर को बहुत परेशान करते हैं और उसको उनका पीछा करने से रोकते हैं। ये सभी लोग एक बहुत ही अच्छा टीम वर्क दिखाते हैं और इस पूरी मूवी का मज़ा बढ़ा देते हैं। अब टिम किसी तरह से बाईसाइकिल चलाते हुए एयरपोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो फ्रांसिस उसको देख लेता है और वो जल्दी से टिम के पेरेंट्स को प्लेन में बिठा देता है और प्लेन वहां से चले जाता है। फिर टिम बेबी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम हमारी फैमिली में नहीं आते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और आज मेरे पेरेंट्स की जान भी खतरे में नहीं होती। बेबी गुस्से में वहां से चले जाता है, लेकिन शाम होने तक वो किसी तरह से टिम को मना लेता है अपने साथ चलने के लिए। वो उससे कहता है कि हमें तुम्हारे पेरेंट्स के लिए उन लोगों तक किसी भी तरह से पहुंचना ही पड़ेगा। और अब इन दोनों ने वापस से एक छोटी सी टीम बना ली थी। ये दोनों एक ग्रुप के साथ, जो कि म्यूजिक ग्रुप होता है, किसी तरह से प्लेन में बैठ जाते हैं। प्लेन में बैठने के बाद ये प्लेन की एयर होस्टेस से कहते हैं कि हम दोनों कैप्टन के बच्चे हैं और एयर होस्टेस ये बात मान जाती है। फिर टिम बेबी से पूछता है कि क्या तुमने कभी नॉर्मल लाइफ भी जी है। तो ये दोनों फिर अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों खूब इंजॉय करते हैं। फिर ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर कि पपी को लॉन्च किया जा रहा था। बेबी का मिल्क खत्म होने की वजह से वो नॉर्मल बेबी की तरह बिहेव करने लग जाता है, इसलिए वो कहीं कहीं पर भूल जाता है कि वो बॉस बेबी है। यहाँ पर वो आदमी भी पहुंच जाता है जो कि उनका पीछा कर रहा था। यहाँ पर टिन को उसके मॉम डैड स्टेज पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर फ्रांसिस नए पपी का लॉन्च करता है। जब वो पपी को दिखाता है तो यहाँ की जो भीड़ होती है वो पागल हो जाती है और अपने सभी बच्चों को नीचे छोड़ देती है। और फिर हमें एक रॉकेट दिखाया जाता है जिसमें कि पपीज भरे होते हैं, जो कि पूरी दुनिया में फैलने वाले होते हैं। ये बस कुछ ही टाइम में लॉन्च होने वाला होता है। फ्रांसिस टिम के पेरेंट्स को एक बॉक्स के अंदर रखकर रॉकेट के नीचे रख देता है। यहाँ पर वो बेबी सिटर भी पहुंच जाता है और इन दोनों को बहुत परेशान करता है। फ्रांसिस रॉकेट के लॉन्च का बटन दबा देता है और की को नीचे फेंक देता है। फिर वो इन दोनों पर हमला करता है। यहाँ पर जो बेबी होता है वो नॉर्मल बेबी बन रहा होता है क्योंकि उसके पास उसका टॉनिक नहीं होता है। अब टिम के दिमाग में एक आइडिया आता है कि यह डॉगी मेरे पेरेंट्स को बचाएंगे। वो किसी तरह से रॉकेट का मेन गेट खोल देता है जिससे कि सारे डॉगीज नीचे गिर जाते हैं और वो बॉक्स उन बेबीज के साथ वहाँ से दूर चले जाता है। और जो बेबी होता है वो रॉकेट पर ही फंस जाता है। वो वहाँ पर नॉर्मल बेबी बन जाता है। टिम आकर उसको बहुत समझाता है और नीचे आने के लिए बोलता है, लेकिन वो पहले नहीं मानता। लेकिन बाद में जब उसको टिम प्यार से बुलाता है तो वो उसकी गोदी में आ जाता है। फिर हमें आगे दिखाते हैं कि गलती से फ्रांसिस फार्मूला में गिर जाता है और वो एक छोटा बच्चा बन जाता है। यहाँ पर उसका छोटा भाई आकर उसको गोदी में उठाता है और कहता है कि अब हम इसकी अच्छे से परवरिश करेंगे। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें टिन का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि बेबी अपने ऑफिस वापस जा रहा होता है। वो अपनी दुनिया में लौट रहा होता है। बेबी के सभी टीम मेंबर उसको गुड बाय बोलने के लिए आते हैं। वो उससे कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और हम आपको बहुत मिस करेंगे। बेबी टिन से गुड बाय बोलता है और फिर बोलता है कि अब तुम अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह सकते हो। जब बेबी वहाँ से जा रहा होता है तो वो बहुत खुश होता है और बेबी की साइड से कुछ लोग आते हैं सबकी मेमोरीज को मिटाने के लिए, लेकिन टिन अपनी मेमोरीज को मिटाने के लिए मना कर देता है और वो लोग बेबीज की सभी चीज़ों को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी साइड हमें बेबी वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर बेबी की जीत का सेलिब्रेशन चल रहा होता है। वो लोग उसको चीयर अप करते हैं और केक भी कट करते हैं और उसको फ्रंट साइड वाला ऑफिस भी मिल जाता है। वो बहुत खुश होता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जब टिन उसको लेटर लिखता है तब उसको रियलाइज़ होता है कि वो तो कभी यहाँ रहना ही नहीं चाहता था। उसकी असली खुशी यहाँ रहने में नहीं बल्कि फैमिली के साथ रहने में है। और यहाँ पर उसको टिन की बहुत याद आती है। जब उसको टिन का लेटर मिलता है तो वो फूले नहीं समाता। वो अपनी जॉब सब छोड़ छाड़ के टिन के घर चले जाता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बेबी बॉस, जो कि अपनी जॉब छोड़ चुका है, वो बेबी वर्ल्ड में वापस जाकर टिन की फैमिली में चले जाता है। और जब टिन उसको देखता है तो वो भी बहुत खुश हो जाता है। और यहाँ से फिर हमें फ्यूचर दिखाया जाता है, जहाँ पर कि टिन ये सारी कहानी अपनी बेटी को सुना रहा होता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे चाचा ही बॉस बेबी है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक और बेबी हुई है जो कि बॉस बेबी है। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।